इस समय मैं अयोध्या बस स्टेशन पर खड़ा हूं। आप देख सकते हैं कितना दिव्य और हाईटेक बस स्टेशन बनाया गया है। लिखा हुआ है ऊपर बोर्ड पर यात्री देवो भव। अयोध्या धाम बस स्टेशन में आप सभी का स्वागत है। कहा जाता है ये जो बस स्टेशन है बहुत दिव्य और भव्य बनाया गया है और कहा जाता है प्रविश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। इस समय पूरी अयोध्या की कण कण जो है राममयी है और जो भी भक्त यहाँ आता है वो राममयी हो जाता है और एक दूसरे में ही राम को देखते हुए सादर प्रणाम करता है। आज गुजरात से भी देखिए ये अगरबत्ती आई हुई है और गुजरात से लोग आए हुए हैं और शायद इतनी बड़ी अगरबत्ती आपको ऐतिहासिक तौर पे पहली बार देखने को मिलेगी। जो राम जी की जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होगी इस अगरबत्ती का उपयोग किया जाएगा। आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से यहाँ पे हनुमान जी के स्वरूप में इसकी रक्षा करने के लिए यहाँ पर हनुमान जी के स्वरूप में बैठे हुए हैं और ये गाड़ी पर लदी हुई है। आपको दिखाएंगे और बढ़ते हुए कि कितने मीटर कितना लंबा और चौड़ा ये अगरबत्ती है। आप देख सकते हैं गाड़ी के माध्यम से हम चल रहे हैं। ये गाड़ी पे ट्रक पे खड़ी है। ये ट्रक की लंबाई तो है ही है, साथ में इसकी पूरी लंबाई इसमें दिखाई गई है। बहुत लंबी अगरबत्ती है और ये सबसे लंबी अगरबत्ती बनाई गई है। शायद ये पहली बार ऐसी अगरबत्ती जो है प्रभु की प्राण प्रतिष्ठा में उपयोग होने वाली है। आप देख सकते हैं कितना दिव्य और भव्य है ये अगरबत्ती। हम ऊपर चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि ये अगरबत्ती कितनी लंबी और चौड़ी है। इस समय आप देख सकते हैं ये 108 फीट अगरबत्ती है जो प्राण प्रतिष्ठा के लिए लाई गई है गुजरात से। आप देख सकते हैं कितनी लंबी है, 108 फीट की है और इसकी लंबाई देखते जाइए। हम आपको कैमरे के माध्यम से दिखा रहे हैं कितनी लंबी अगरबत्ती लाई गई है। और ये इस समय बस अड्डे पर, अयोध्या नए बस अड्डे पर ये खड़ी है। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी अगरबत्ती है। जैसे कहा गया है राम के प्रति कितना बड़ा समर्पण और भावना था लोगों का कि इसको बनाने में कितना समय लगा होगा और कितना व्यवस्था लगा होगा इसको लाने के लिए और इसकी सुरक्षा रक्षा के लिए भी कितने लोग यहाँ पर अभी मौजूद भी होंगे। तो कहा जाता है ये जहाँ जहाँ से निकली इसको लोगों ने इसकी पूजा की, आरती की लोगों ने। क्यों की? क्योंकि ये भगवान प्रभु श्री राम के लिए बनाया गया और भगवान श्री राम की जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होगी इसका उपयोग किया जाएगा। बहुत लंबी अगरबत्ती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इतना 108 फीट की अगरबत्ती यहाँ पर है। आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ महाराज जी हैं जो इस गाड़ी पे भजन कीर्तन करते हुए आए हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनके मन में कैसे ये विचारधारा आ गई, कैसे आपके मन में विचारधारा आई कि अयोध्या धाम में इतनी बड़ी अगरबत्ती जानी चाहिए। अभी 500 साल के बाद हमारे प्रभु श्री राम लला उनके निजी स्थान में आ रहे, तो हमने गुजरात से सोचा कि 108 फुट लंबी 3.5 फुट गोलाई वाली अगरबत्ती 108 कुंडी यज्ञ रूपी इसको प्रभु श्री राम लला को अर्पित करके प्रज्वलित करना है। ये इसके अंदर 3610 किलो हवन सामग्री लगी है जी। प्रभु वो पूरी तरह से जो हवन सामग्री है शुद्ध चीज़ों से बनाई गई है। किस किस चीज़ों को मिलाया गया, थोड़ा उसकी जानकारी दे दीजिए। ये पूरी नेचुरल बनाई हुई है। इसके अंदर 376 किलो गूगल धूप लगा है, 376 किलो नारियल का जो खोपरा का सीण होता है वो लगाया है और 280 किलो जौ लगा है, 280 किलो तल लगा है, 191 किलो गिर गाय का घी लगा है। जो विविध प्रकार की हवन सामग्री है वो इसके अंदर 425 किलो लगी है। 1475 किलो जो गिर गाय का गोबर है उसका पाउडर लगाया गया है और जो सुगंधित पुष्प होते हैं उसके पाउडर कौन कौन से फूल का उपयोग किया गया है? नहीं, इसके अंदर बहुत सारा चमेली है, मोगरा है, गुलाब है, ऐसे सुगंधी फूल का पाउडर इसके अंदर मिक्स किया है जी। और
जो नेचुरल परफ्यूम आता है जो धूप गूगल का, वो भी इसके अंदर 108 किलो लगा है। कैसे आप सबके मन में विचारधारा आई कि इतनी बड़ी अगरबत्ती प्रभु श्री राम को समर्पित करनी चाहिए? ये कैसे मन में आया और कैसे इसकी तैयारी आप लोगों ने की? अभी 22 जनवरी 2024 को प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। रामलला निजी स्थान में आ रहे हैं, तो इसके लिए हमारे मन में बहुत उत्साह था प्रभु राम के प्रति। तो हमने सोचा कि पूरे भारत देश की जनता राम भक्त अयोध्या जाके इतना बड़ा यज्ञ नहीं कर सकते हैं, तो पूरे भारत की जनता, भारत के राम भक्त की ओर से ये हम प्रभु राम को अर्पित करेंगे और प्रज्वलित करेंगे। क्यों कि इसको हम 8 कुंडी अगरबत्ती धूपसली बोल रहे हैं, मगर हम इसको बार बार 108 कुंडी यज्ञ बोल रहे हैं। क्यों कि इसके अंदर जितनी यज्ञ में सामग्री लगती है वो पूरी लगाई है इसमें। इसमें कितने व्यक्तियों को लगाया गया बनाने में, और कैसे भाव और किस संस्था या किस ट्रस्ट के द्वारा इसको बनाया गया है? इसके अंदर कोई ट्रस्ट नहीं है, कोई संस्था नहीं है। ये जो पूरी अगरबत्ती धूपसली जो बनाई है, मैंने खुद ने अकेले ने बनाई है। आपने खुद अकेले बनाई? हाँ, अकेले हाथ से। क्योंकि इसको बनाने में नीति नियम बहुत होता है। इसका नीति नियम से बनाया जाता है। इसको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है और भी बहुत सारा नीति नियम रखना पड़ना है। जब इसको बनाते हैं तो मौन रहना पड़ता है, क्योंकि अपन इसको बनाते बनाते बोलेंगे तो स्काइल मुंह में से जाएगा तो अपवित्र हो जाएंगी। तो ऐसा सारा बहुत नीति नियम से इसको बनाया है। 6 महीने का वक्त मुझे लगा है इसको बनाने में। हमने किसी के पास से 1 रुपया चंदा लिया नहीं है। इसके बनाने का जो खर्चा आया है करीबन 5 लाख रुपए तो हमने खुद ने लगाया है। नहीं, लाने में भी तो, चलिए बनाने में वो खर्च हुआ होगा, लेकिन लाने में भी तो खर्च हुआ होगा, व्यवस्था लग रही होगी। उसके लिए आपको किसी ने सहयोग किया कि वो भी आपने समर्पित किया? जो बड़ौदा से यहाँ जो अगरबत्ती हम लेकर आए हैं रथ, जो आप पैकिंग देख रहे हैं, वो भी एक कंपनी ने किया है फ्री ऑफ। और जो बड़ौदा से शोभा यात्रा निकली 35 राम भक्तों के साथ, तो बड़ौदा से लेकर अयोध्या तक पहुंचने तक का पूरा खर्चा बॉम्बे सुपर बीज कंपनी है, उनका एमडी है पिंटू भाई पटेल, जो राजकोट कालावाड़ के हैं, उसने पूरा खर्चा किया है। पूरा खर्चा है यहाँ तक आने का, रुकने का, ठहरने का। अच्छा, ये बताइए, आपका ट्रस्ट से कोई बात हुआ? ट्रस्ट इसको लेने को स्वीकार हो गई है? जैसे बहुत से दान दाता आ रहे हैं, कई राज्यों से लोगों ने बहुत कुछ दिया है। किसी ने घंटा दिया है, तो किसी ने सोने के आभूषण इत्यादि दिए हैं, चांदी के। सभी लोग अपनी श्रद्धा दिखा रहे हैं। आप भी एक राज्य से जुड़े हुए हैं और उत्तर प्रदेश आए हुए हैं और यहाँ अयोध्या में जिले में मौजूद है इस समय, अयोध्या प्रॉपर अयोध्या में। तो ट्रस्ट से आपकी कोई चर्चा हुई? वो इसको स्वीकार कर रहे हैं? ये अगरबत्ती लाने से पहले 3 महीने से लगातार हमारी बातचीत ट्रस्ट से हुई। जो राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट है, उनके आला अधिकारी से बात हुआ, सहमत थे वो लोग। उसके बाद में यहाँ का जो डीएम होते हैं, कलेक्टर साहब, उसने हमको लिखित परमिशन दिया है लाने के लिए और रखने के लिए। तो हम लेकर आए, यहाँ रख देंगे अभी। नहीं तो क्या ट्रस्ट वाले इसको 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा होगी, तो क्या इसका उपयोग लेंगे, जलाएंगे? इस पे आप थोड़ा सा बताइए। हाँ, अगरबत्ती जहाँ अपन अभी खड़े हैं वहीं पे लगने वाली है। और इसको प्रज्वलित करने के लिए शासन प्रशासन तय करेगा। योगी साहब से करते हैं, मोदी साहब से करते हैं, या तो आनंदीबेन पटेल है यहाँ का राज्यपाल। नहीं, ये मेन मुख्य द्वार पर ही जहाँ जन्मभूमि है वहाँ जलेगी कि कहीं और जगह आपको शिफ्ट किया जाएगा? यहीं जलेंगी। यहीं पे? यहाँ पे वहाँ पे जाने के लिए इतना बड़ा ट्राला, इतनी बड़ी वहाँ जगह नहीं है। क्योंकि अगरबत्ती जब प्रज्वलित होंगी तो हजारों राम भक्तों की भीड़ होंगी। तो वहाँ प्रशासन के लिए इतनी जगह नहीं है। तो ये यहीं जलाई जाएगी? यहाँ के लिए आपको निर्धारित कर दिया? यहाँ के लिए हमको निर्धारित कर दिया है। जो अयोध्यापुरम बस डेपो यहाँ बना हुआ है और यहाँ ही इसके बगल में हमको परमिशन दे दिया है और यहाँ ही प्रज्वलित करना है।
जी। अच्छा, ये कितने देर तक जलेगी? अगर जब इसको प्रज्वलित कर दिया जाएगा तो कितने देर तक ये जलेगी या कितने दिनों तक? यहाँ अगरबत्ती जो हम रखेंगे तो हमारे सामने बहुत बड़ी परेशानी है। क्या परेशानी है? ये हनुमान जी के बंदर की, क्योंकि जब खुलेंगी तो वो जो बंदर है उसको तो पता ही नहीं इसमें क्या है, वो खाने के हिसाब से ये निकल जाएगा ऊपर। हाँ, तो खाने के हिसाब से हमारा बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है, मगर करेंगे कुछ न कुछ इसके लिए प्रावधान। मगर ये इसका दो प्रावधान है प्रज्वलित करने का। हम जलाना नहीं बोलते हैं, हम प्रज्वलित बोलते हैं। धर्मशास्त्र के अनुसार हम प्रज्वलित बोलते हैं, जलाना बात गलत होती है। अच्छा, प्रज्वलित। हाँ, प्रज्वलित। तो इसका दो विधान है। एक, हम जैसे अपन घर में अगरबत्ती जला प्रज्वलित करते हैं तो उस तरह से ये 1.5 महीना तक चल सकती है। लगातार अगर जलाया जाए तो 1.5 महीने तक जलती रहेगी। एक दूसरा इसका प्रावधान ऐसा है कि ज्योति जैसी जलती है, यज्ञ जलता है। यज्ञ और ज्योति की तरह इसको जलाएंगे तो 21 दिन का तो वक्त लेंगी जी, बराबर है जी। तो अभी देखते आगे कैसा यहाँ पे बंदोबस्त होता है। जी, जैसे इसको खड़ा करने के लिए या कोई कुंड या कोई ऐसी व्यवस्था बनेगी कि ऐसे ही खड़ी खड़ी जलाई जाएगी? कैसे, क्या व्यवस्था ये होगी? खड़ी नहीं कर सकते। खड़ी करने से ये 10 मंजिला तक इतनी बड़ी है जी, तो उसको पे प्रज्वलित कैसे करेंगे? जी, जी। तो इसको ऐसा लेटा के रखेंगे। इसका पेश आएगा आगे से ऐसा, मतलब जैसे जैसे सुलगती जाएगी वैसे वैसे मशीन के द्वारा इसे आगे धनगाया जाएगा? नहीं, धनगाया नहीं जाएगा। कुछ वो सेफ जगह पे ही रहेंगी, कोई मशीन की जरूरत नहीं है। वो चलती ही रहेंगी। अंदर जलती रहेगी, उससे दिक्कत तो नहीं आएगी? अंदर नहीं, ये खुल जाएगा। अच्छा, ये खुल जाएगा। ये पूरा पैकिंग है। ये पैकिंग पूरा हट जाएगा, खाली अगरबत्ती रह जाएंगी अंदर। जी। आप जैसे वो गाड़ी के बगल में फोटो लगा है, बस उसी तरह वो रहेंगी, उसी तरह जलेंगी। जी, आपका शुभ नाम? अभिया भाई भरवाड़, गोपालक, बड़ौदा। गोपालक मतलब गौ सेवा भी आप करते हैं? गौ सेवा है हमारी और गोपालक है। और वहाँ की जो भक्त हैं, सनातन प्रेमी हैं, वहाँ से आप अयोध्या के लिए क्या संदेश लोगों को देना चाहते हैं? अभी हम जब से बड़ौदा से निकले हैं, अयोध्या तक पहुँचे हैं, प्रभु राम ने समुद्र में सेतु बनाया था। तो गुजरात बड़ौदा से लेकर अयोध्या तक राम भक्तों और जनता का एक बहुत बड़ा सेतु बना है। बहुत रास्ते के अंदर ढोल नगाड़ा डीजे के साथ इसका स्वागत हुआ है। सब लोग राममय बन गए, क्योंकि हमारे रामलला 22 जनवरी 2024 को इनके निजी स्थान में आ रहे हैं। उससे बड़ी बात हमारे लिए कोई हो नहीं सकती है। और पूरे भारत देश के अंदर नहीं, विश्व के अंदर एक ऐसी दीपावली होगी कि वो स्वर्ण अक्षर से लिखी जाएंगी। जी। और आने के लिए क्या कहेंगे सभी को, हिंदू सनातन प्रेमियों को? देखो, जब हमारा प्रभु श्री राम, हमारा इष्ट देव जब निजी स्थान आ रहे हैं तो सबको उसका ये जो ऐतिहासिक क्षण है उसका साक्षी बनना चाहिए जी, और पधारना चाहिए। बाकी तो जो शासन किस तरह से इन पब्लिक को आने जाने का मौका देती है, उस तरह से आइए जाइए और प्रभु का दर्शन करें। इस प्रकार से आपने देखा, पूज्य महाराज जी ने पूरी जानकारी दी। कहा कि ब्रह्मचर्य का पालन किया और कम से कम 6 महीने का समय लगा इसको बनाने में, और पूरी तरह से व्यवस्था बनाने के बाद इसको बनाया। और यहाँ पे महाराज जी हैं। महाराज जी, आप कहाँ से? इधर खड़े हो। हम गाजीपुर से आए हैं। जी महाराज जी, आप पहले की अयोध्या में आज की अयोध्या में क्या अंतर बहुत देख रहे हैं? अंतर है, बहुत अंतर है जी, पहले से और अभी से। इतना अंतर है कि कहा नहीं जा सकता। जी, बहुत अंतर है जी। और हिंदू सनातन प्रेमियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो यही देंगे कि जितना लोग है आ जाओ, भगवान राम का दर्शन करो और घूम करके ये सब। क्या आप 22 तारीख तक रुकेंगे कि चले जाएंगे? 25 तक रुकेंगे। 25 तारीख तक रुकेंगे। जी। अपना आश्रम है यहाँ। जी, क्या नाम है महाराज जी आपका? हमारा नाम अनूप दास है जी। कौन सा आश्रम है आपका? ये राघव दास जी आश्रम। जी। हमारे गुरु महाराज का राघव दास नाम है।
जी। और उन्हीं के नाम से चलता है। तो इस लव कुश प्रकार से नगर में महाराज जी ने कहा कि पूरी अयोध्या जो है राममयी है। अब थोड़ा सा हनुमान जी हैं, हनुमान जी से भी बात कर लेते हैं जो हनुमान जी के स्वरूप में है। आइए उनसे बात करते हैं। कहा जाता है हनुमान जी का जब दर्शन किया जाता है तो उसमें जब हनुमान चालीसा का आप पाठ करते हैं तो लिखा हुआ है, संकट कटे मिटे सो पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा, भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो कहा जाता है जब ये अगरबत्ती वहाँ से निकली गुजरात से तो उसकी रक्षा के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए हनुमान जी के स्वरूप में यहाँ पर भैया को बिठाया गया है, जो सभी को आशीर्वाद भी दे रहे हैं और प्रसाद भी दे रहे हैं। और आपको अयोध्या आने के बाद कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है जी। कि राम जी साक्षात अपने शरीर के अंदर विराजमान हो जाए। आपको इतना बड़ा कार्यभार सौंपा गया और फिर यहाँ तक आने के लिए जो है सारी व्यवस्था की गई सबके द्वारा। आप सबको क्या कहना चाहोगे? हम सब तो वही कहना चाहते हैं कि राम सबके हृदय के अंदर विराजमान होवे और वो राम जी कल्याण करे, पूरा विश्व का कल्याण करे और राम राज्य हो जावे। और आशीर्वाद क्या देना चाहेंगे सभी को? आशीर्वाद वही देता हूँ, राम राज्य हो जावे, राम राज्य हो जावे जी, सब राममय हो जावे जी। और आखिरी सवाल आपसे लेंगे कि आप जब अयोध्या में आए, पहले की अयोध्या में आज की अयोध्या में क्या अंतर लग रहा है आपको? बहुत ज़्यादा अंतर लग गया क्योंकि पहले राम थे ही नहीं, क्योंकि राम मंदिर तोड़ दिया था। राम मंदिर बनाने से पहले मैं भी एक बार आया था बाइक लेते, 5 दिन में आया था, जल्दी बन जावे ना, फिर बन जावे, फिर वापस मैं आ रहा हूँ। 22 तारीख की प्राण प्रतिष्ठा के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उसके बाद आप जहां से आप आए हैं गुजरात से, वहां के सनातन प्रेमियों को अयोध्या आने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश वही दिया, राम राज्य बन जाए और सबको प्रेम भाव राम जीता अयोध्या आने के लिए अयोध्या आने से तय हम सबको अयोध्या आना चाहिए। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम राम भक्त हनुमान दीपक शास्त्री है, मैं बड़ौदा से आया हूँ। जी। मैं राम